हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेपी सर। इस वीडियो में हम क्लास 11 मैथ्स के थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इसकी एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 7 क्वेश्चंस हैं, सभी को इस वीडियो में हम करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑलराइट, देखो, अगर आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है, नहीं आते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन के साथ में जो जो इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं समझा दूंगा, तो आपको ये एक्सरसाइज समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आराम से इसे देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेडियन मेजर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। देखो, ये हैं एंगल्स डिग्रीज में और हमने कन्वर्ट करना इन्हें रेडियन में, ठीक है। तो अगर डिग्री में हमारे पास कोई एंगल है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करें? तो सिंपली डिग्री मेजर में अगर हमारे पास कोई एंगल है, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 का, और ये आंसर जो आएगा वो रेडियन में आ जाएगा। तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके पीछे का लॉजिक ये है, देखो आपको ये तो पता होगा कि 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है, ये आप जानते हैं ना। मतलब ऑब्वियसली आप जानते हैं कि 360 डिग्रीज होता है 2 पाई, तो 180 डिग्रीज हो जाएगा पाई रेडियन। तो 1 डिग्री क्या होगा? पाई अपॉन 180 रेडियन। तो वही है। तो अगर हमें 25 लिखना हो, 25 डिग्री, तो 25 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही है, यहीं से ये रिलेशन आया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। ऑलराइट, तो 1 बाय 1 इन पार्ट्स को करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 25 डिग्रीज। ओके, तो 25 डिग्रीज है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा? 25 इंटू पाई अपॉन 180, और ये अब बन चुका है रेडियन। ओके, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 5 से कटेगा ये, तो ये आ जाएगा 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हो चुका है। सेकंड पार्ट है -47 डिग्रीज 30 मिनट्स। ओके, -47 डिग्रीज 30 मिनट्स। पहली बात तो यह है कि इस पूरे को डिग्री में कन्वर्ट करो, तो क्या होगा? तो ये है 47 और 30 मिनट को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का डिवाइड करते हैं, तो अब ये पूरा का पूरा डिग्री हो चुका है। तो ये हो गया है माइनस, देखो 1/2, और ये हो जाएगा 40 94 95/2 डिग्रीज। समझ गए? -95/2 डिग्रीज। और अब हमने इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो ये होगा -95/2 इंटू पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, और यहाँ पे हम लिख देंगे रेडियन। गॉट इट? और अब ये कटेगा किससे? ये 5 से कटेगा 19 36, और ये हो जाएगा -19 पाई अपॉन 72 रेडियन। गॉट इट? ओके, थर्ड पार्ट है 240 डिग्रीज। टू 40 डिग्रीज को हमने कन्वर्ट करना है रेडियन में। सिंपल है, क्या करेंगे हम? 240 इंटू पाई अपॉन 180, और अब ये बन चुका है रेडियन, ठीक है। अब रेडियन लिख देना, यहाँ पे कोई डिग्री वगैरह मत लगाना, ये हो चुका है। ये कट 8 3 ज़ा 8 2 ज़ा 3 पाई/2 रेडियन। ओके, एंड फोर्थ पार्ट इज 520। यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो इसे, कितना आएगा। ओके, वीडियो को पॉज करो। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपने किया होगा और इसका आंसर भी निकाला होगा। 520 डिग्रीज ये हो जाता है 520 इंटू क्या करेंगे हम? पाई अपॉन 180, और अब ये रेडियन बन चुका है, और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे
तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड होगा, 2 से कटेगा, ये 26 हुआ और ये हुआ 9, तो ये आ जाएगा 26 पाई अपॉन 9 रेडियन। ओके, ये हमारा आंसर है। आंसर आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं हर एक पार्ट के एंड में। ओके, और इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डिग्री मेजर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। तो हमारे पास ये रेडियन में है इस बार एंगल्स, और हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं? देखो, जब भी हमारे पास रेडियन मेजर है तो हम क्या करेंगे कि रेडियन मेजर में हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई का, और ये बन जाएगा डिग्री मेजर। तो रेडियन में कोई भी एंगल है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए। और रीज़न अगेन सेम रीज़न है, पाई रेडियन होता है 180 डिग्रीज डिग्री में। तो अगर मैं 1 रेडियन की बात करूंगा तो क्या होगा, 180 अपॉन पाई डिग्री में। समझ गए ना, डिग्री में ये होगा 1 रेडियन। तो कोई भी अगर रेडियन है, कोई भी नंबर है जैसे ये है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही है 1 रेडियन। तो आप ये नोट कर लीजिए, और अब हम 1 बाय 1 इन्हें करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 11/16, और ये है रेडियन। ठीक है, ध्यान रखना ये रेडियन है, और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 180 अपॉन पाई का। और ये ध्यान रखना, पाई की जगह पे हमने 22/7 रखना है जहां भी ज़रूरत पड़ेगी। और अब ये हो चुका है डिग्रीज में। अब हमने पाई की वैल्यू यहाँ पे रखनी है और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना है। तो 11/16 180 अपॉन पाई है 22/7, तो 22/7 हमने ये रख दिया है, और ये है डिग्री में। आप चाहो तो लिख सकते हो कि सिंस पाई इज इक्वल टू 22/7। देखो, या तो डिग्री लिखो या फिर पूरा ब्रैकेट लगा के यहाँ पे ऐसा कर दो, बात एक ही है। फिलहाल ये ठीक है। अब ये हो गया 11/16 इंटू 180/22, और इस 7 ऊपर चला जाएगा, ये कटेगा 2 90 8 45। ओके, ये हो जाएगा 45 इंटू 7 कितना हुआ, 7 5 35, 5 3 7 चौको 28 31 30, ये 315/8, और ये डिग्री में है। अब इसके बाद हमने इसको डिवाइड करना है। तो देखो, अगर हम इसको प्रॉपरली डिवाइड करके और ओनली एंड ओनली हमने डिग्री में लिखना है तो यह आ जाएगा 8 या 24 एंड 3, ये हो जाएगा 75 से, फिर 30 60 40, इतना डिग्रीज। अगर हमने ओनली एंड ओनली डिग्री में लिखना है तो ये आंसर है। बट हमने इसको डिग्री मिनट एंड सेकंड में लेके आना है, तो कैसे करेंगे अब आप समझिए, ठीक है ना। उसके लिए हम इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे, 315 डिवाइडेड बाई 8। अब देखो कैसे डिवाइड होता है, ध्यान से देखो, 24 और ये हो जाएगा 75, और फिर ये आएगा 8 9 72। ओके, और ये 3 आ गया है। इतना समझ आ गया अभी तक तो, यानी 39 तो डिग्री में आएगा। ओके, अब इसको हमने क्या करना है, अब देखो ओनली अगर डिग्री में लेना हो तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देते, बट हमने अब मिनट में लेना है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 का। 60 का मल्टीप्लाई ये हो गया है 180 हो गया है, और अब 180 में डिवाइड करो तो क्या होगा, ये होगा 8 2 16 2 0 8 2 16, फिर 4 आएगा,
ठीक है। और अगेन अब हमने इसको, ये मिनट हो गया और अब सेकंड में कन्वर्ट करना है, फिर से हम 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया है 240 और 8 3 से 24 और ये 0 आएगा, 0 यहाँ पे लग जाएगा और ये यानी ये है 39 डिग्रीज 22 मिनट्स 30 सेकेंड और ये हमारा फाइनल आंसर है। समझ गए आप? तो इस तरह से हम ये डिवाइड करते हैं, कीप इन माइंड। नाउ वी हैव दिस -4 रेडियन। ओके, तो -4 अभी ये रेडियन है और इसको हमने कन्वर्ट करना है डिग्रीज में। कैसे होगा? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 180 अपॉन पाई का और अब ये डिग्रीज में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक, अब हमने पाई की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 720 अपॉन 22 अपॉन 7, ये हो जाएगा इंटू 7 अपॉन 22 डिग्रीज। ये 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 0, 7 6 42, 4 7 21, 4 25 अपॉन 11 डिग्रीज। ओके, और अब अगेन नॉर्मली हम डिवाइड कर सकते हैं, इसको पॉइंट में निकाल सकते हैं, बट हमने इसको लेके आना है डिग्रीज मिनट्स एंड सेकंड्स में और उसके लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड। तो हमारे पास है 2520 डिवाइडेड बाई 11। ओके, 11 दूने 22, ये होगा 320। ठीक है, नहीं ये नहीं, 10, अब ये नीचे आएगा और 11 9 99। ठीक है, 1। अब देखो, अगर ओनली हमने डिग्री में निकालना है तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा सकते हैं, बट हमने मिनट्स एंड सेकंड्स में लेके आना है, इसलिए ये डिग्री तक तो हो गया। अब इसमें हमने 60 का मल्टीप्लाई करना है और ये हो गया है 60 और अब ये मिनट्स में आएगा तो 11 से डिवाइड करेंगे, 11 5 55, फिर 5 और यहाँ पे हम, अब देखो ये 5 आया ना, अब पॉइंट लगा के 0 वगैरह नहीं बढ़ाएंगे हम, क्योंकि हम समझ गए ना, हम इसको मिनट्स एंड सेकंड्स में निकाल रहे हैं। ये तो मिनट हुआ, सेकंड के लिए फिर अब बिकॉज देखो आगे डिवाइड हो नहीं रहा और पॉइंट हमने लगाना नहीं है, तो अब इसमें 60 का मल्टीप्लाई करो और ये आ जाएगा 300। ओके, 11 दूने 22, 8 0, 11 7 77। अब इसके बाद हम इसमें देखो, अब ऐसा है नहीं कि दोबारा हम एक और बार हम इसमें 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये यहाँ पे हम छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम इस पर पॉइंट लगाते, फॉर एग्जांपल पॉइंट लगाते, तो ये 0 होके ये आ जाता 11 दूने 22, 27.2 हो रहा है, तो यानी राउंड ऑफ करके भी ये 27 ही होता। हाँ, अगर ये 27.9 के आसपास आता तो हम उसको 28 कर सकते थे राउंड ऑफ करके, बट 27 तक इनफ है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे इसको। समझ गए? और ये हो जाएगा क्या, -229 डिग्रीज 5 मिनट्स 27 सेकेंड्स और ये हमारा आंसर है। ठीक है ना? थर्ड पार्ट है और इस बारी एंगल है 5 पाई/3 रेडियन। ओके, तो इसको हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? सिंपली 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करके, और अब ये डिग्री हो चुका है। पाई से पाई कैंसिल, ब्यूटीफुल, 3 से कैंसिल हुआ, 60 मल्टीप्लाई करेंगे 300 डिग्रीज, ये आंसर आ चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा इस सोल्यूशन, बहुत सिंपल, डायरेक्ट। एंड फोर्थ पार्ट है 7 पाई/6
तो ये रेडियन में है, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से, और अब ये डिग्री में आ चुका है। पाई से पाई कैंसिल, 6 से कैंसिल, 6 3 18 30 और 7 3 21 210 डिग्रीज, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन भी समझ आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, a wheel makes 360 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 seconds? एक व्हील है जो 1 मिनट में 360 बारी घूम जाता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन घूमेगा? तो देखो 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड्स, तो अगर 60 सेकंड में 360 रेवोल्यूशंस करता है ये व्हील, तो 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशंस करेगा? 6 करेगा ऑब्वियसली, 60 से डिवाइड करके, इतना रेवोल्यूशंस इन 1 सेकंड। एक रेवोल्यूशन में कोई व्हील अगर एक पूरे चक्कर में कितना घूमता है? डिग्री में तो 360 डिग्रीज है, रेडियन में ये 2 पाई रेडियन है, तो एक रेवोल्यूशन में 2 पाई है, तो 6 रेवोल्यूशंस में क्या होगा? तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 पाई आंसर आ जाएगा। तो आप समझ गए कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम। ऑलराइट, तो सबसे पहले इन 1 मिनट wheel makes 360 revolutions. तो number of revolutions the wheel makes in 1 minute is 360. तो therefore number of revolutions the wheel makes in 1 second, क्योंकि 1 सेकेंड का ही हमको एंगल बताना है, तो ये हो जाएगा 360 अपॉन 60, दैट इज 6 revolutions. Now angle moved in how many radians does it turn in 1 second? अब देखो in 1 revolution the wheel turns कितना? 2 पाई रेडियन, so therefore in 6 revolutions व्हील कितना टर्न करेगा? 2 पाई इंटू 6, और ये हो जाएगा 12 पाई रेडियन, और ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, आप चाहो तो फाइनल स्टेटमेंट लिख सकते हो कि द व्हील टर्न्स 12 पाई रेडियन इन 1 सेकेंड। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो आर्क दिया है, रेडियस दिया है, हमने एंगल फाइंड करना है। ओके, गिवन क्या है? रेडियस और आर्क, और हमने एंगल फाइंड करना है। अब देखो एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक? आर्क है 22 अपॉन रेडियस है 100। समझ आ रहा है ना, सिंपल सीधा हिसाब है। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम ऐसा करते हैं तो आंसर आता है रेडियन में। देखो दोनों सेंटीमीटर हैं, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गए समझ लो, और ये आ जाएगा 22 अपॉन 100, या फिर 2 से अगर कैंसिल करना है कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, इसको रहने ही देते हैं बल्कि। और ये आ चुका है रेडियन में। हमेशा जब भी ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं रेडियन में आंसर आता है, पर हमने तो डिग्री में निकालना है, तो डिग्री मेजर क्या होगा इसका? तो इसके लिए इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है हमने, तो ये है 22 अपॉन 100। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई का, और अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है, इतना डिग्रीज ये है। ओके, तो यहाँ पे पाई की हमने वैल्यू रखनी है 22 अपॉन 7। ओके, तो चाहो तो 7 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अपॉन 7 है वो ऊपर चला जाएगा, इतना डिग्री हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो पाई है वो 22 अपॉन 7 है, क्वेश्चन में ही दिया है।
क्वेश्चन का मतलब शुरू में एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में ही दिया है कि पाई हमने ये लेना है, ये कटा और ये आ गया है 5 से भी कट जाएगा ना, और 2 से 72/5 और ये डिग्री है। अब अगर ओनली डिग्री में निकालना है फिर तो सिंपली हम डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट, और ये आ जाएगा 14.4 डिग्रीज ये। बट हम यूजुअली क्या करते हैं, डिग्री में निकालते हैं और फिर मिनट एंड सेकंड में निकालते हैं। तो अब उस हिसाब से करते हैं, इसको भी हटाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने क्या करना है, डिग्री मिनट सेकंड इसमें इस तरह से लेके आना है। तो क्या करते हैं, 72 को हमने डिवाइड किया 5 से, तो यह आया 5 2 2 चौको 20, फिर ये 2 आ गया है, ये डिग्री हो गया है। अब हमने पॉइंट नहीं लगाना है, इसमें हम 60 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये 120 आ गया है। अब ये 120 मिनट्स हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूने 10, 2 0 5 चौको 20, ओके मिनट्स। तो इसका आंसर है 14 डिग्रीज 24 मिनट्स। समझ गए? तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई होप आपको समझ आया होगा ये सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। देखो ओके, पहले मैं आपको ये फिगर बना के समझाता हूँ कि क्या बात कही गई है। एक सर्कल है और इसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। तो कॉर्ड है जो 20 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ है, ओके ये 20 सेंटीमीटर है, ओके। और हमने जो ये माइनर आर्क है इसकी लेंथ बतानी है। ध्यान रखो, जो ध्यान रखना है यहाँ पे, जो सर्कल है उसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा 20 सेंटीमीटर। तो ये 20 है, ये 20 है, ओके। हमने ये बताना है ये वाली लेंथ की ये क्या है। अब ये फिगर बन गया है तो आई एम श्योर थोड़ा सा अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन होगा। देखो फाइंड हमने करना है कि ये आर्क इसकी लेंथ क्या है। फॉर्मूला जो हम अप्लाई करेंगे वो है कि एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो एंगल हमारे पास क्वेश्चन में नहीं था, बट अब आप समझ गए होंगे कि एंगल कितना होगा। देखो ये 20 है, 20 है, 20 है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस वजह से ये हो गया 60 डिग्रीज। तो एंगल हमारे पास है, भले डिग्रीज में है, रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे हम, बट एंगल है। आर्क हमने फाइंड करना है और रेडियस हमारे पास है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, बट सबसे पहले क्वेश्चन में जो जो गिवन है वो लिख देते हैं, ओके। तो डायमीटर गिवन है, दैट इज 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा, ऑफ कोर्स 40/2 यानी 20 सेंटीमीटर्स। फिलहाल इसको हम हटा देते हैं। हमने फाइंड करना है लेंथ ऑफ माइनर आर्क। अब इसके लिए हमें चाहिए, इसको हम एक काम करते हैं, ए बी नाम दे देते हैं। हमें चाहिए एंगल ए ओ बी। देखो इन फिगर, इन ट्रायंगल ए ओ बी, इस ट्रायंगल में देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू, दोनों क्या हैं, 20 सेंटीमीटर हैं, और जो ए बी है ये भी 20 सेंटीमीटर है। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल।
और इससे क्या होगा, देयरफॉर एंगल AOB इज 60 डिग्रीज। नाउ यू नो कि फॉर्मूले में हम डिग्रीज में नहीं रखते हैं, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, 60 इंटू पाई अपॉन 180। अब ये रेडियन हो गया है, 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा π/3 रेडियन। अब हम इस एंगल का यूज कर सकते हैं फॉर्मूले में। तो सिंस एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस, देयरफॉर आर्क क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम एंगल इंटू रेडियस। एंगल क्या है π/3, रेडियस क्या है 20, तो ये आ जाएगा 20π/3 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगेन ध्यान रखना, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हमारे पास, इसमें देखो आप, ये एंगल है, इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग ये आर्क है। तो जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो ये वाला एंगल अप्लाई करेंगे हम, और ये वाली आर्क यहाँ पे यूज़ होगी। तो बेसिकली ये आर्क फाइंड करने के लिए हमें ये एंगल चाहिए था, वो है हमारे पास, और इस तरह से आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल्स 60 डिग्रीज एंड 75 डिग्रीज एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। 2 सर्कल्स हैं, उनकी आर्क सेम है, एंगल्स गिवन है, और हमने बताने कि उनकी रेडियाई का रेशियो क्या है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, मैं आपको पहले सिंपली समझा देता हूँ कि जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब आर्क्स की लेंथ सेम है, तो अगर हम उनकी आर्क्स को L1 L2 नाम दें तो ये सेम है, एंगल्स गिवन है, ये θ1 है, ये θ2 है, और हमने फाइंड करना है उनके रेडियाई का रेशियो R1/R2 फाइंड करना है हमने। तो बेसिकली अब आप समझ गए कैसे हम करेंगे क्या क्या। तो पहले ही इसमें हम लेट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि लेट द आर्क्स ऑफ द सर्कल्स बी L1 एंड L2, द एंगल्स बी θ1 एंड θ2, और रेडियाई R1 एंड R2। ओके, अब यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में कि L1 इज इक्वल टू L2, ये दोनों इक्वल हैं। आप चाहो तो इसको दोनों को L नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। θ1 गिवन है, आई मीन टू से 60 डिग्रीज। रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो बिकॉज फॉर्मूले में रेडियन की फॉर्म में यूज होता है, तो 60 इंटू π/180, तो ये हो गया है रेडियन। तो बेसिकली आ जाएगा π/3। θ2 क्या है, दूसरा एंगल 75 डिग्रीज, 75 इंटू π/180। ओके, इनफैक्ट ये कन्वर्ट करने की भी नीड नहीं है, आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, ये ज़रूरत भी नहीं है कन्वर्ट करने की, बस इसको ऐसे रहने दो, क्योंकि इवेंचुअली उन्होंने कटना ही है। और हमने फाइंड करना है R1/R2, ये हमने फाइंड करना है। ओके, अब देखो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे यहीं कर लेते हैं। ओके, नाउ सिंस एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस, तो इसका मतलब है कि जब हम θ1 की बात करेंगे तो होगा L1/R1, और जब हम θ2 की बात करेंगे तो होगा L2/R2। सिंपल। तो θ1/θ2 क्या होगा, θ1/θ2 होगा L1/R1 अपॉन L2/R2। सिंपली इनको डिवाइड करेंगे और ये हो जाएगा L1/L2 इंटू R2/R1, इस तरह से आ जाएगा। ओके, θ1/θ, अब हम यहाँ पे ओके, अगर हमने यहाँ से R1/R2 लेकर आना है तो ये इधर, ये ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा। L1/L2 अपनी जगह पे है,
और ये ऊपर जाएगा यहाँ पे θ2, ये हो जाएगा एंड θ1। ये कन्फ्यूज़न तो नहीं है, इसको समझने में सिंपल है ना। और अब वैल्यूज पुट करते हैं। L1 अपॉन L2, दोनों को L नाम देते हैं क्योंकि ये हमने यहाँ पे दोनों इक्वल हैं, तो दोनों को इसलिए L हमने लेट कर लिया था। θ1 एंड θ2 की वैल्यूज पुट कर देते हैं। θ2 है यहाँ पे ये 75 इंटू पाई अपॉन 180, θ1 है 60 इंटू पाई अपॉन 180, और यहाँ पे इन्हें हम कैंसिल कर देते हैं। इससे कैंसिल हुआ, L से L कैंसिल हुआ, 15 पंचे 75, 15 चौको 60, 5/4 ये आ गया है, तो ये आ गया है 5/4। सो देयरफॉर जो उनका रेशियो होगा R1:R2, तो ये आ जाएगा 5:4, और ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length this। तो यहाँ पर पेंडुलम की लेंथ दी है, तो ये किस तरह से हो रहा है। ये ऐसे है, अगर ये स्विंग कर रहा है तो ये ऐसे स्विंग करेगा, ठीक है। तो ये तो एंगल सबटेंड हो रहा है जो कि हमने बताना है। लेंथ है 75 सेंटीमीटर और ये आर्क है, तो आर्क एक बारी हमने 10 लेना है, फिर 15, फिर 21, और फिर इस तरह से हमने एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लेंथ क्या है, बेसिकली रेडियस, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। जो कि रेडियस का काम कर रहा है, दैट इज 75 सेंटीमीटर। अच्छा, और फर्स्ट पार्ट में जो आर्क है दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला होता है एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस। ठीक, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क है 10 सेंटीमीटर, रेडियस है 75 सेंटीमीटर, और ये हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2/15 रेडियन आ गया है, ठीक है ना। तो जब भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं आंसर रेडियन में आता है, ये हमेशा ध्यान रखना, और रेडियन में ही हमने बताना है। तो ये आ चुका है सिंपल। सेकेंड पार्ट, इसमें एंगल डायरेक्ट, इसमें आर्क क्या है, आर्क इस बार है 15 सेंटीमीटर, एंड अगेन सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क 15 सेंटीमीटर, रेडियस 75 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ से कटेगा 1/5, और ये आ चुका है 1/5 रेडियन, और ये हमारा इसका आंसर है सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट में आर्क है 21 सेंटीमीटर, ठीक। तो आर्क है इस बार 21 सेंटीमीटर, तो अगेन फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क है अगेन 21 सेंटीमीटर, रेडियस है 75 सेंटीमीटर, कट रहा है किसे, 3 से कट रहा है, 7 और ये 25, तो ये हो जाएगा 7/25 रेडियन। ओके, तो बेसिकली सिंपल है, फॉर्मूला ये अप्लाई करना है, आंसर हमारे रेडियन में आएगा। तो बल्कि यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो सीधा ये सिंबल लगाएंगे हम इस तरह से, और ये तीनों पार्ट इसके हो चुके हैं। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए आप अपने सामने प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उस पर क्लिक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।